हैप्पी दिवाली। उठ जाओ बेटा। शालिनी, युवराज, मैं बच्चों को उठा के आ गई हूँ। आप भी नहा लीजिए, तैयार हो जाइए। मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, फिर पूजा का टाइम होने वाला है। ठीक है, मैं जल्दी से मैं भी नहा के तैयार हो जाता हूँ और तब तक तुम पूजा की तैयारी करो। ओके, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। राहुल, राहुल। अरे शंकर, क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया दोस्त, बढ़िया। और बड़े दिनों में देखा यार। हाँ हाँ बैठ यार। अरे प्रिंसी बेटा, एक गिलास पानी लाना अंकल के लिए। और सुना यार, क्या हाल चाल है तेरे? बस सब घर परिवार में सब बढ़िया? युवराज, शालिनी, भाभी जी सब बढ़िया है? सब बढ़िया है यार, मेरे घर में सब बढ़िया है, मस्त है। और तू सुना, तेरे घर में सब बच्चे, भाभी? भगवान की दया है यार, बहुत बढ़िया। और जॉब का क्या चल रहा तेरी? बस जॉब का यार, पिछले साल जॉब जो की थी उसमें 1 महीने के बाद ही मेरा भगवान की दया से प्रमोशन हो गया और आज मेरी सैलरी डबल है। हाँ, बहुत बढ़िया। और परिवार में भी भगवान की दया से सब खुशहाल है, सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और तू सुना यार, तेरे परिवार में क्या चल रहा है? तेरा काम वाम का क्या सीन है? यार मेरा वही जॉब है जो लास्ट ईयर हम दोनों साथ साथ जिस कंपनी में काम करते थे। हाँ, मैं उसी कंपनी में हूँ अभी। राइट। उसके बाद मैंने होम लोन लिया। ओके। होम लोन लिया तो अब तो जानता ही है, आज का टाइम है, बहुत ज़्यादा EMI आती है, उसके बाद बच्चों की फीस वगैरह है। ये तो बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा है यार। लेकिन यार पूर्ण परमात्मा की शरण में जो होता है ना, उसके वो सारे दुख टाल देता है। अच्छा, इसीलिए तो यार मैं दिवाली में पूजा का आयोजन है हमारे घर में, तो मैंने सोचा राहुल भाई और उसके परिवार को जो है इनवाइट करने जाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ हमारे घर में। तो पूजा का मुहूर्त होने वाला है। ऐसा करो, आप सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं। यार मैं माफी चाहता हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि मैं दीपावली तो रोज बनाता हूँ। क्यों भाई? हम लोग साथ पढ़े हैं, हमने साथ जॉब की है और पिछले साल तक हम लोग एक साथ सब पूजाएं करते थे। दिवाली में तो आता था, तो आज तू इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है? लग रहा है किसी ने तेरा ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये समझ ले कि मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सत भक्ति करता हूँ और मैं तो पल पल याद करता हूँ भगवान को। आपकी तरह नहीं कि साल में एक बार माता को पूज लिया और थोड़े से पटाखे जला लिए, उससे कुछ नहीं होता है। ऐसा भाई, मुझे तेरे लेक्चर नहीं सुनने ज़्यादा, और मैं तुझको इनवाइट करने के लिए आया हूँ, और तुझे आना हो तो चल मेरे साथ, और नहीं आना हो तो तेरी मर्जी भाई। मेरी मैं चला हूँ। मेरी बात तो सुन, चाय तो पी के जा। अंदर अंदर चाय मेरे घर में आके पी लेना। हेलो, सुनो। अच्छा, आ गए आप? अच्छा, हाँ, चलो सही टाइम पे आ गए। इधर ठीक पूजा है। का सामान। हाँ, ओके। तो आप राहुल की फैमिली को लेने गए थे, आ रहे हैं वो लोग? ठीक है। वो लोग नहीं आ रहे हैं। मैंने अच्छा। काफी रिक्वेस्ट करी उसे कि चल पूजा है हमारी, लेकिन वो अजीब सी कुछ बातें कर रहा था, मेरी समझ में ज्यादा तो आया नहीं। अजीब सी कैसी? कुछ मेरी समझ में आया नहीं ज्यादा, कुछ अजीब सी, जैसे कि किसी धर्म को ही ना मानता हो या कुछ। चलो छोड़ो उसकी अच्छा, बात अच्छा, कोई नहीं, चलो हम अपनी पूजा कर लेते हैं, आप टाइम से आ गए। ठीक है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हेलो हेलो राहुल। हाँ शंकर, क्या हुआ? यार मैं से आईसीयू में भर्ती करके आया हूँ। अरे और जगह तो चलो मेरे को ऐप बंद। अरे मत घबरा, तो मत घबरा। कहाँ पर है तू ये बता। तू मेरा भाई है, अब तू चिंता मत कर। ये बता कहाँ पर है?
तेरे घर से कुछ मेरी बार हो गया और मुझे पास ले जा पैसे कोई बिल्कुल टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। अभी सीधे मेरे घर पे आ, बात करते हैं बैठ के। आजा फटाफट, जल्दी से आजा। ठीक है, थैंक यू। हाँ आजा आजा। हाँ तू मेरा भाई यार, पुराना मेरा बचपन का दोस्त है तू यार। आजा मेरे पास आजा, मैं पहुंच रहा हूँ। जल्दी आ जा। हाँ शंकर, राहुल यार मैंने तेरे को फोन करके बताया था मेरे बेटे का एक्सीडेंट। अभी टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। ये थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे, आराम से बैठना। समझ आराम से, बिल्कुल भी परेशान मत हो, आराम से यहाँ बैठ। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे, जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है मैं तेरे तैयार करूँगा। बैठ कर थैंक यू। हेलो, हाँ युवराज कैसा है? वो होश में तो है ना? कितनी ज़्यादा चोट लगी है उसे? ठीक है ठीक है ठीक है, तुम संभालो उसे। बस 2 मिनट में आया मैं। ओके। ये हार्ड कैश मेरे पास जितना भी था मैंने सब कुछ दे दिया, और मेरे अकाउंट में जितने पेमेंट थे वो मैं सब ट्रांसफर कर दूँगा। आप सबसे पहले जाके अपने बेटे को अनुराग को दे, ठीक है? जो भी डॉक्टर करें उसका काम। ठीक है, थैंक यू दोस्त। मैंने तेरे से पहले बहुत सारे लोगों को बोला, लेकिन किसी ने मेरे आड़े वक्त किसी ने कोई हेल्प नहीं की, और लास्ट में तू ही मेरे काम आया। तो थैंक यू भाई, तू मेरे बचपन का दोस्त है, और मेरे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि जो दुखी हैं परेशान हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है दोस्त, एक बार दोबारा तेरा धन्यवाद, और साथ में तेरे गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसको देखो जाके, उसके जो भी डॉक्टर कहें उसका ट्रीटमेंट करो। ठीक है थैंक यू। जिसके कुछ दिन बाद राहुल शंकर के घर जाता है, जहां शंकर राहुल को इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि भाई तेरी बात सही है, तू तो दीपावली भी नहीं मनाता और तू सुखी है, और मेरे ऊपर इन त्योहारों और देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी ऐसा भयंकर कहर टूट पड़ा। तब राहुल कहता है कि तुम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊं। ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं? कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो। एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नज़र नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। दर्शकों, दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यानी दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें विशेष तो लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है।
और बाकी तो राम का दिखावा होता है, एक दीपक लगाकर। दर्शकों, श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी ही थे और माता सीता जी स्वयं माता लक्ष्मी जी ही थीं। जब श्री राम जी व माता सीता जी वनवास से वापस अयोध्या आए थे, तब उनके आने की खुशी में घर घर में घी के दीप जलाकर खुशी मनाई गई थी। दर्शकों, 2 वर्ष बाद किसी कारण से माता सीता जी यानी माता लक्ष्मी जी को घर से बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी यानी श्री विष्णु जी ने निकाल दिया। उसने वन में कष्टमय जीवन जिया। माता सीता जी ने आजीवन कष्ट उठाए। उसके बाद अयोध्या नगरी में मातम छा गया था। दीपावली नहीं मनाई गई। विचार करो, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या उसके वन में जाने की खुशी में मनाई जा रही है? कुछ तो विवेक से काम लो। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस यानी रामायण ग्रंथ की रचना श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के लाखों वर्ष बाद अब कलयुग में विक्रमी संवत 1631 यानी सन 1574 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद श्री राम जी की कथा फिर से प्रकाश में आई है। लगभग 100 वर्ष से यानी सन 1924 ईस्वी के बाद दीपावली का पर्व हिंदुओं के अंदर फिर से प्रचलन में आया। विचार करें, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी हुए, कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी दीपावली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण करके केवल प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसलिए ये दीपावली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा प्रदूषण फैलाना ही है। श्री विष्णु जी यानी श्री राम जी तथा माता लक्ष्मी यानी माता सीता जी के कष्टमय जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक से निकलकर सतलोक यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताए सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। इस कथा यानी रामायण का यह निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी इन 5 मुख्य देवताओं की साधना करते हैं। इन्हें डेली याद करते हैं, इनके दुख को हम शेयर करते हैं और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम देशी घी के दीप जलाते हैं ताकि प्रदूषण खत्म हो, क्योंकि हवन से प्रदूषण खत्म होता है। हम श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी और सभी मुख्य देवताओं को सदा याद करते हैं। और ये लोग एक दिन ड्रामा करते हैं। इसके करने से न कोई धार्मिक लाभ और न ही कोई वातावरण में शुद्धता। हम जो साधना करते हैं उससे धार्मिक लाभ के साथ साथ भगवान की डेली याद बनी रहती है। ये कष्ट याद रहते हैं जो ऐसा कष्टमय जीवन जिया महापुरुषों ने, देवियों ने, देवताओं ने। उस डर से हम भक्ति करते हैं। हमें कभी भूल नहीं पड़ती तो हम निवेदन करते हैं कि पूरा हिंदू समाज ये नाटकबाजी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई साधना करो और अपना जीवन सफल करो। वीडियो देखने के बाद राहुल शंकर तथा शंकर के साथ बैठे व्यक्ति को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सर्व सद्ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक ज्ञान गंगा देता है और कहता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे और उनसे नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करोगे तो जो आज आपके पुत्र के साथ जो हुआ है, ऐसी दुर्घटनाओं को परमात्मा छोटे में टाल देता है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, कबीर सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जाए। इस वाणी का भावार्थ है कि समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेने वाले भक्त यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा भाग्य में मिलनी लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। जिसके बाद शंकर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता है और राहुल से कहता है कि तुम्हारे ही तरह दीपावली मनाया करूंगा। अतः आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करें, जिससे परमात्मा की दया से जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा और सदा खुशियां बनी रहेंगी।